हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा, आप लोगों को कैसा लगा आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से व्यूअर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ पीएफडी कंट्रोल प्लान और पीएसडब्ल्यू के ऊपर डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज का जो ट्रेनिंग का विषय है वो पीएफडी यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे कि पीएफडी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और पीएफडी का यूज कैसे हम करें। और दोस्तों, पीएफडी को डिटेल बाय डिटेल यानी कि एक फॉर्मेट के थ्रू हम कैसे बनाएं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस ट्रेनिंग में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यानी कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है दोस्तों, इसकी डिफिनेशन क्या है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज अ विजुअल डायग्राम ऑफ द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम रिसीविंग थ्रू शिपिंग, यानी कि रिसीविंग से लेके और शिपिंग के बीच में जो भी उसके बीच का जो इंटायर प्रोसेस है उसका एक विजुअल डायग्राम ही पीएफडी कहलाता है। यानी कि जब से मटेरियल आया और जब तक वो कस्टमर एंड पर पहुंच नहीं गया, यानी कि जब वो रिसीव हुआ और जो शिपिंग हो गया, यानी कि फाइनल चेक करने के बाद जब डिस्पैच हो गया, उसके अंतर्गत जो भी उसका इंटायर प्रोसेस है उसका एक विजुअल डायग्राम ही प्रोसेस फ्लो डायग्राम कहलाता है दोस्तों। इंक्लूडिंग आउटसाइड प्रोसेसेस एंड सर्विस, इसमें जो आउटसाइड प्रोसेस और सर्विस हैं उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर आप प्लेटिंग वगैरह बाहर से करवा रहे हो तो वो भी सारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम में ही आएगा दोस्तों। तो इस तरह हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम की डिफिनेशन को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ पीएफडी, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है बनाने का। तो पीएफडी हेल्प्स पीपुल सी द रियल प्रोसेस, जो रियल प्रोसेस है उसको देखने में लोगों की मदद करता है। यानी कि पीएफडी के थ्रू ही आप जो रियल प्रोसेस है किसी पार्ट को बनाने का उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। प्रोसेस मैप कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस मैप है वो नीचे दी गई जो भी प्रोसेस हैं उनको समझने में मदद करता है। अब हम समझेंगे कि नीचे दी हुई कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। सेट बाय सेट प्रोसेस लिंकेज, यानी कि जो प्रोसेस का लिंकेज है वो सेट बाय सेट होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मटेरियल आएगा आपका, यानी कि रिसीविंग इंस्पेक्शन होगा, फिर अगर शीट मेटल है तो ब्लैंकिंग होगा, फिर पंचिंग होगा, फिर यू बेंडिंग, यानी कि सेट बाय सेट प्रोसेस का लिंकेज ये दिखाता है। नेक्स्ट है ऑफलाइन एक्टिविटीज लाइक मेजरमेंट, इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग, जो ऑफलाइन की एक्टिविटी हैं उनको भी ये शो करता है, जैसे कि मेजरमेंट है, इंस्पेक्शन है, हैंडलिंग है। रीवर्क एंड स्क्रैप, यदि उस दौरान आप कोई रीवर्क या स्क्रैप कर रहे हो तो वो भी इसके साथ लिंकेज किया जाता है। मींस जो प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप इसमें शो करते हो कि ये रीवर्क होगा कि मेजरमेंट होगा, वो सारी एक्टिविटी आप इसके थ्रू लिंकेज करते हो एक दूसरे के थ्रू। यही इसका ऑब्जेक्टिव है और यही इसका पर्पस है बनाने का दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू यूज पीएफडी, यानी कि अब हम पीएफडी का प्रयोग कब करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्रोसेस इज डन, यानी कि ये समझने के लिए हम यूज करते हैं कि एक प्रोसेस कैसे कैसे हुआ। मींस कि कोई आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, डिटेल में समझो, कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो प्रोसेस होना है, यानी कि एक शीट मेटल का पार्ट है, सपोज बेंडिंग, एक कोई पाइप है जिसमें यू बेंडिंग है, वो बेंडिंग के थ्रू उसको फाइनल करना है। यानी कि सबसे पहले मटेरियल आएगा, फिर ब्लैंकिंग होगा, फिर पंचिंग होगा, फिर यू बेंडिंग होगा, फिर ओ बेंडिंग होगा। यानी कि जैसा पहला पॉइंट लिखा है टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्रोसेस डन, ये समझने के लिए एक प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको करने के लिए ही हम पीएफडी का यूज करते हैं। प्रायर टू कंप्लीटिंग द पीएफएमए, और पीएफएमए को इसको कंप्लीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे? जो इससे इनपुट आउटपुट निकलता है, यानी कि जो प्रोसेस का आउटपुट है वो सारी चीजें जाके पीएफएमए में ऐड होंगे, और जो प्रोसेस का सीक्वेंस है, जैसे रिसीविंग इंस्पेक्शन है, आपका ब्लैंकिंग है, पंचिंग है, वही सारे ऑपरेशन इसके थ्रू ही आपके जाके पीएफएमए में लिंक होते हैं।
और यही सेम ऑपरेशन जाके आपके कंट्रोल प्लान में भी ऐड होते हैं, वहां जाके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम समझते हैं दोस्तों। तो जो डिटेल चीजें हैं कंट्रोल प्लान से, वो कंट्रोल प्लान के वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ ये समझते हैं कि हम कैसे एक प्रोसेस हो रहा है पूरा, वो हम पीएफडी के अंतर्गत ही समझते हैं, इसीलिए हम पीएफडी का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेक पीएफडी, यानी कि एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम को हम कैसे बनाएं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी पीएफडी या प्रोसेस फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या है, टेक द पीएफडी फॉर्मेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जिस संस्थान में काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वहां आपको क्या करना है, जो भी पीएफडी का फॉर्मेट वहां यूज होता है सबसे पहले आपको उसको लेना है। मैंने यहाँ एक पीएफडी का फॉर्मेट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया भी है कि पीएफडी या प्रोसेस फ्लो चार्ट भी इसको बोलते हैं। तो प्रोसेस फ्लो चार्ट का मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखाया कि क्या क्या होता है इसमें होता है पार्ट नेम होता है, मॉडल होता है, कस्टमर का नाम होता है, पार्ट नंबर होता है, कोर टीम है, फिर पीएफडी नंबर, रिवीजन नंबर, इशू डेट, फिर रीजंस दिए हैं आपके, स्टोरेज के लिए आप कौन सा सिंबल बनाओगे, ऑपरेशन के लिए कैसा बनाओगे, पैकिंग एंड डिस्पैच के लिए कैसा सिंबल, फिर नीचे है ऑपरेशन नंबर है, वर्क स्टेशन या मशीन नंबर है, ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन है, में असेंबली का प्रोसेस फ्लो कैसा है, फिर फोटो है, फिर प्रोडक्ट प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स और ओपन इश्यूज ये रिमार्क, यानी कि एक नॉर्मल सामान्य फॉर्मेट आपको दिखाया है। मोस्टली यही फॉर्मेट यूज होता है, या आपकी जैसी कंपनी का फॉर्मेट है आपको वैसा यूज करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राइट द पार्ट नेम, पार्ट नंबर, मॉडल, कस्टमर नेम, कोर टीम, पीएफडी नंबर, रिवीजन नंबर एंड इशू डेट, यानी कि आपको फॉर्मेट मिल गया जैसा मैंने पिछली साइड में दिखाया। अब आपको क्या करना है, पार्ट नेम, यानी कि जो भी आप पार्ट बना रहे हो, जिसका आपको प्रोसेस फ्लो आप बना रहे हो, उसका पार्ट नेम आपको लिखना है। कौन सा मॉडल है वो मॉडल लिखना है। कस्टमर कौन है आपका, किसके लिए आप पार्ट बना रहे हो या किसके लिए आप असेंबली बना रहे हो, उस कस्टमर का नेम लिखना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर, जो आपका पार्ट नेम था उसका कोई नंबर भी होगा, उसको आपका नंबर लिखना है। कोर टीम, जो भी सीएफटी की आपकी टीम थी, जो भी सीएफटी में आपने नाम लिखे हैं वो सारे कोर टीम में इसमें आएंगे दोस्तों। पीएफडी नंबर, पीएफडी नंबर क्या है, आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीएफडी नंबर देते हैं। पीएफडी नंबर में आप पीएफडी जिस मॉडल का बना रहे हो वो मॉडल नेम, सीरियल नंबर लिख सकते हो आप। फिर है रिवीजन नंबर, यदि आप नया पीएफडी बना रहे हो, कोई रिवीजन नहीं है कभी, तो उसमें 00 आ जाएगा। इशू डेट, आप किस दिन उसको कंप्लीट किए हो और वो डेट उसमें लिखेगी। या अदर कोई रिवीजन है, जैसे रिवीजन 00 रिवीजन 01 आया, तो आपने जो रिवीजन किस डेट को किया वो रिवीजन डेट इसमें आएगी दोस्तों। तो इससे सेकंड स्टेप था जिसमें आपने जाना कि हम कैसे पार्ट नेम, मॉडल नेम और कस्टमर नेम जो भी मैंने बताया इसमें हाईलाइटेड पॉइंट में, वो आप कैसे कैसे फिल करोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि तीसरा पॉइंट है, यूज द हाईलाइटेड सिंबल। अब जो मैंने हाईलाइटेड सिंबल दिखाए हैं उनका यूज आपको करना है। जैसे आप स्टोरेज के लिए ट्रायंगल बना रहे हैं, ऑपरेशन के लिए सर्किल बना रहे हैं, पैकिंग स्टैंडर्ड के लिए एरो है, फिर ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए सर्किल के अंदर आपका सिंबल है, फिर इंस्पेक्शन। ऐसे मैंने जो भी इंस्पेक्शन दिखाए हैं, जो अभी आपको मैंने सिंबल दिखाए हैं, उनका यूज आपको कैसे कैसे करना है ये आपको समझना है। तीसरे पॉइंट में मैंने नीचे लिखा भी है, द प्रोसेस फ्लो डायग्राम यूटिलाइज दिस सिंबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई ईच स्टेप इन द प्रोसेस। प्रोसेस फ्लो डायग्राम इन सिंबलों का उपयोग जो प्रोसेस हैं उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए करता है। यानी कि ये जो सिंबल है वो आपको बताएंगे कि आप स्टोरेज कर रहे हो, कि ऑपरेशन कर रहे हो, कि ऑपरेशन प्लस इंस्पेक्शन कर रहे हो या स्टोरेज कर। ये सारी चीजें आप इन सिंबलों के थ्रू ही समझोगे। ये पीएफडी में सारे सिंबल यूज होते हैं दोस्तों। आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा भी कि इनका यूज कैसे करते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, राइट द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग पार्ट। यानी कि अब जो पार्ट बनाने का आपका प्रोसेस है वो आपको पहला स्टेप मैंने बताया है कि आपको कैसे उसको लिखना है दोस्तों। जैसे पहला ऑपरेशन आपका क्या है, रिसीविंग मटेरियल, रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल आप रिसीव कर रहे हो, तो आपने ऑपरेशन में क्या लिखा, 10 नंबर।
या जैसे आप लिखना चाहो 1 2 3 4 या 10 20 30 40 50, तो आप ऑपरेशन नंबर लिख दिया आपने। वर्क स्टेशन या मशीन नंबर, अब आपका वर्क स्टेशन क्या है, रिसीविंग इंस्पेक्शन है, यानी कि रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल है। अब आपको क्या लिखना है, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, जो आप ऑपरेशन कर रहे हो उसको आपको लिखना है। जैसे रॉ मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन एंड मूव टू स्टोरेज, यानी कि आप रॉ मटेरियल को रिसीव इंस्पेक्शन कर रहे हो और मूव टू स्टोरेज। अब देखो मैंने आपको कौन सा सिंबल दिखाया उसमें। नेक्स्ट है क्या है, मेन असेंबली फ्लो में एक सिंबल बना हुआ है, जो सिंबल आप ऊपर देख सकते हो कि इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज वाले कॉलम में लिखा है, यानी कि उस सिंबल को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मटेरियल को, और क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, यानी कि उस सिंबल को हमने यहाँ लगाया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फोटो। अब जो भी आप रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हो उसकी आपको यहाँ फोटो लगानी है। फिर है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप इसमें प्रोडक्ट को क्या क्या चेक करोगे, यानी कि इसमें थिकनेस चेक करोगे, विड्थ चेक करोगे, लेंथ चेक करोगे, मटेरियल का ग्रेड चेक करोगे, अपीयरेंस चेक करोगे। तो जो भी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसमें ये लिखोगे। फिर प्रोसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कोई रिमार्क या ओपन पॉइंट है तो आप इसमें लिखोगे दोस्तों। यानी कि आपने इस वीडियो में क्या देखा इस स्लाइड में, कि पहला पॉइंट आपको कैसे लिखना है। सेम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आगे के पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, राइट द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द पार्ट। अब आपने पहली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि आपने पहला स्टेप लिखा। अब इस स्लाइड में क्या है, सेकंड ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पहला 10 था तो सेकंड ऑपरेशन क्या आया, 20 नंबर आया। सेम वर्क स्टेशन क्या है, पावर प्रेसेस। कहाँ चला रहे हो आप, पावर प्रेस पे चला रहे हो। मशीन नंबर भी आप लिख सकते हो कि किस मशीन पे आप चला रहे हो। फिर ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, ब्लैंकिंग चला रहे हैं। अब ब्लैंकिंग हम चलाएंगे, ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका इंस्पेक्शन भी हम करेंगे, यानी कि हमने कौन सा सिंबल बनाया, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन वाला सिंबल डाला यहाँ। फिर फोटो, जैसा ब्लैंक आपका कट रहा है वैसे ही फोटो आपको इसमें लगानी है। सेम है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आप क्या चेक करोगे, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, अपीयरेंस चेक करोगे कि बर वगैरह तो नहीं आ रही ब्लैंक में, ब्लैंक शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, तो आप प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करोगे। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस पावर प्रेस पे चल रहा है ये, वो पावर प्रेस या 5S वगैरह मेंटेन है, या जो भी आपके प्रोसेस के पॉइंट हैं वो आप यहाँ प्रोसेस के पॉइंट लिखोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, छठा पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपके 2 पॉइंट तक बताए। अब यहाँ से मैंने 3 4 5 यानी 30 40 50 को मैंने हाईलाइटेड किया है दोस्तों। तो सेम क्या लिखा है, सेम एज अर्लियर राइट द ऑल ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द पार्ट। जैसे आपने पहले लिखा था कि पहले फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप, अब इसमें हमने सारे इसके स्टेप लिख दिए हैं दोस्तों। जैसे तीसरा क्या है, पावर प्रेस पे ही चल रहा है और बेंडिंग ऑपरेशन है। अब बेंडिंग का हमने आपको क्या बताया, एक सिंबल दिखा दिया है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्या है, फोटो उसकी लगा दी। फिर बेंडिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट के, बेंडिंग हाइट है, अपीयरेंस है, ये किस प्रेस शॉप पे चल रहा है वो डाला मैंने। सेम 40वां पॉइंट क्या है, फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन का, इंस्पेक्शन का हमने सिंबल दिखा दिया। फिर क्या है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्पेक्शन एज पर फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के कैसे आप पार्ट चेक करोगे वो चीज है। फिर प्रोसेस की क्या है, फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एंड यूज प्लग गेज। आपकी जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ लिखोगे दोस्तों। नेक्स्ट है पैकिंग एरिया, यानी कि अब आपको क्या करना है, पैकिंग एंड डिस्पैच करनी है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि पैकिंग एज पर पैकिंग स्टैंडर्ड, आपने पैकिंग कर दिया एज पर पैकिंग स्टैंडर्ड, और जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी फॉलो पैकिंग स्टैंडर्ड, आपको पैकिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है दोस्तों। तो आपने इसमें देखा कि आपको कैसे कैसे जो भी आपके स्टेप थे, पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया सिर्फ आपकी रिसीविंग, दूसरे में मैंने ब्लैंकिंग स्लाइड, और ये जो लास्ट स्लाइड थी इसमें मैंने आपको क्या दिखाया कि कैसे कैसे आपका पूरा प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि रॉ मटेरियल आया, फिर ब्लैंकिंग हुआ, फिर बेंडिंग हुआ, फिर आपने क्या किया, फाइनल इंस्पेक्शन किया, फिर पैकिंग एंड डिस्पैच। यानी कि इस प्रकार से आप बनाओगे पीएफडी को दोस्तों। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप पीएफडी को बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन नंबर और उसके बारे में, कि प्रिपेयर्ड और चेक बाय के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 7वां पॉइंट, एट द एंड राइट द रिवीजन नंबर, रिवीजन डेट, रिवीजन डिटेल इफ एनी, एंड राइट द प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड पर्सन नेम एंड साइन। जैसा मैंने आपको पिछली साइड में बताया था।
अब आपको क्या करना है, रिवीजन नंबर। यदि कोई रिवीजन के तहत आप इसको बना रहे हो, अगर नया बना रहे हो तो रिवीजन नंबर कोई नहीं आएगा। यदि आप कोई नया या कोई चेंजेस कर रहे हो पीएफडी में तो रिवीजन नंबर आपको 1 लिखना है, 2 है तो 2 है। रिवीजन डेट, किस दिन आप रिवीजन को कर रहे हो वो डेट आपको लिखनी है। रिवीजन डिटेल मीन्स आप किस बिहाफ पे क्या रिवीजन कर रहे हो। आप नया पीएफडी बना रहे हो, कोई प्रोसेस चेंज हो रहा है तो रिवीजन डिटेल में आप उसको डालोगे दोस्तों। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। आप जिस बंदे ने इसको तैयार किया, एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की सेफ्टी के थ्रू ही, तो जो इसको तैयार करेगा उसके साइन होंगे, नाम भी लिखा जाता है। और अप्रूव्ड बाय, किसने इसको अप्रूव्ड किया, क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड ने अप्रूव किया तो क्वालिटी हेड के साइन आएंगे। तो जो बंदा इसके अप्रूवल के रिस्पॉन्सिबल है आप उसके नाम और उसकी साइन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आपने समझा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम पीएफडी को बनाएं और कैसे उसका डाटा मेंटेन करें दोस्तों इस स्लाइड में मैंने आपको एक पीएफडी का एग्जाम्पल दिखाया है। जो सारे पॉइंट हमने पिछली स्लाइडों में कंप्लीट किए उसके थ्रू मैंने एक इसमें फुल आपको पीएफडी बना के एक फॉर्मेट दिखाया है दोस्तों। जैसे ऊपर पार्ट नेम, मॉडल, कस्टमर, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं आपकी। फिर जो भी आपने प्रोसेस किया 10, 20, 30, 40, 50 वो आपका ऑपरेशन नंबर लिखा हुआ है। वर्क इंस्ट्रक्शन यानी कि रिसीविंग किया आपने, फिर प्रोसेस प्रेस पे चला रहे हो ऑपरेशन तो प्रेस पे लिखना है आपको। इंस्पेक्शन एरिया में कर रहे हो तो इंस्पेक्शन यानी कि वर्क स्टेशन नंबर लिखना है या नेम लिखना है। फिर क्या है, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब सेम इसमें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया कि रॉ मटेरियल आया, फिर ब्लैंकिंग हुई, फिर बेंडिंग हुई, फिर फाइनल इंस्पेक्शन हुआ, फिर पैकिंग एंड डिस्पैच हुआ। फिर सिंबल का यूज मैंने आपको पिछली साइडों में बताया, सेम इसमें एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सिंबलों को। फिर क्या है, फोटो, जैसे जैसे आपका पार्ट बना उस फोटो को आप इसमें अटैच कर दोगे दोस्तों। फिर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो प्रोडक्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक थी ऑपरेशन वाइज वो हमने इसमें आपको दिखाई एग्जाम्पल में। फिर प्रोसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी वो सारी मैंने इसमें दिखाई आपको। यानी कि जो एक फुल प्रोसेस फ्लो डायग्राम का एक एग्जाम्पल था वो इस सीट को मैंने आपको इसमें दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपने देखा कि पीएफडी क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, पीएफडी को हम कब यूज करें और स्टेप बाय स्टेप आप पीएफडी को कैसे बनाएं। मैंने हर स्लाइड में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कंट्रोल प्लान और पीएचडब्ल्यू के ऊपर आने वाला है, जिसमें मैंने सेम आज की तरह जैसे आपको डिटेल बताया कि पीएफडी कैसे बनता है, सेम एज इट इज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंट्रोल प्लान कैसे बनाना है। उसके हर एक प्रोसेस बाय स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। सेम मैं पीएचडब्ल्यू के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों तक फॉरवर्ड करते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।